योगी की टेबल पर पहुंची वक्फ बोर्ड के 1000 करोड़ के घोटाले की फाइल। पुराने सरकारों में हुआ बड़ा बंदरबांट। योगी नहीं करेंगे किसी को माफ, मौलानाओं की भी उड़ गई नींद। 10-10 लाख में बेच दी कब्रें, रिकॉर्ड भी कर दिया डिलीट। योगी के पास पहुंची एक बड़ी जानकारी, सीधे लगा दिया अधिकारियों को फोन। अब होगा एक का हिसाब। वक्फ संपत्तियों से लेकर दरगाहों के चंदों तक उठे बड़े सवाल। हजारों करोड़ की जमीनों पर मचा बड़ा बवाल। आखिर क्या है पूरा मामला जिसने यूपी की सियासत में ला दिया है भूचाल? यूपी में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ जमीनों तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों और अरबों रुपए की संपत्तियों रिकॉर्ड में बदलाव तक पहुंच गया है। आरोप इतने बड़े हैं कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसकी चर्चा हो रही है। शिकायतों में दावा किया गया है कि वक्फ बोर्ड से जुड़ी कई संपत्तियों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसके बाद योगी सरकार भी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। यहां तक कि इन दावों ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर नई बहस भी जरूर छेड़ दी है। लेकिन सवाल है कि आखिर शिकायतों में क्या कहा गया है और क्यों इस मामले को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए सब कुछ आपको वीडियो में डिटेल के साथ बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश। यूपी की राजनीति में वक्फ संपत्तियों का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील माना जाता रहा है। प्रदेश में हजारों ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ के तहत दर्ज हैं और जिनका उपयोग धार्मिक, सामाजिक और जनहित से जुड़े कार्यों के लिए किया जाता रहा है। लेकिन अब इन्हीं संपत्तियों को लेकर नए विवाद ने सियासी तापमान को चढ़ा दिया है। शिकायतों में लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, झांसी समेत कई शहरों का जिक्र किया गया है। दावा किया गया है कुछ संपत्तियों के दस्तावेजों में कथित तौर पर हेराफेरी हुई है। कुछ मामलों में रिकॉर्ड से जुड़ी गड़बड़ियों में आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जानी चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब ये समझ लेते हैं कि शिकायत में क्या क्या दावे किए गए हैं। वक्फ संपत्तियों पर सवाल उठाए गए हैं, रिकॉर्ड में बदलाव के आरोप लगाए गए हैं, कब्रिस्तानों से जुड़ी शिकायतें और चंदे के उपयोग पर बहस लगातार जारी है। इसको लेकर जांच की मांग तेज हो गई है और सियासी बयानबाजी भी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा उन आरोपों की हो रही है जिनमें कब्रिस्तानों और कब्रों का जिक्र किया गया है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि कुछ स्थानों पर गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। यही वजह है कि मामला सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। दूसरी तरफ कई लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति समाप्त हो सके। जानकारों का मानना है कि यह विवाद सिर्फ संपत्तियों तक सीमित नहीं है। मामला धार्मिक संस्थाओं की जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। अगर जांच आगे बढ़ती है तो इससे कई प्रशासनिक और कानूनी सवाल भी सामने आ सकते हैं। यही कारण है कि सरकार, विपक्ष और संबंधित संस्थाओं की भूमिका पर लगातार नजर रखी जा रही है। विवाद का दूसरा हिस्सा यह भी है कि कुछ लोगों का कहना है कि इतने बड़े आरोप सामने आने के बाद सरकार को सभी रिकॉर्ड की समीक्षा करानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ पक्षों का मानना है कि बिना जांच पूरी तरह किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। फिलहाल मामला शिकायतों के आरोपों के स्तर पर है, लेकिन इसकी राजनीतिक गूंज लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में अगर कोई आधिकारिक जांच या कार्रवाई होती है तो कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आगे क्या क्या हो सकता है। जांच होगी या नहीं, इस पर सवाल है। रिकॉर्ड की समीक्षा संभव है। सरकार क्या कदम उठाएगी, संपत्तियों की पड़ताल होगी या फिर नहीं, क्या सच्चाई सामने आएगी, सबकी नजर अगले फैसले पर इसे लेकर बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मामला आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि वक्फ संपत्तियां सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में अगर किसी भी तरह की जांच होती है तो उसका असर प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर राजनीतिक माहौल तक दिखाई दे सकता है। फिलहाल सभी पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन आरोपों की सच्चाई क्या है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन शिकायतों पर कोई औपचारिक जांच शुरू होगी, क्या रिकॉर्ड की दोबारा समीक्षा कराई जाएगी, क्या आरोपों में बताए गए दावों की पुष्टि हो पाएगी। इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर उठे इस विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है और सबकी नजर आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है।
देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।